जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें डिफाइन करना है कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो बेसिकली कैंडिडेट की मतलब क्या है कि हमारे जो टेबल है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जो रोज़ है उसको हम बेसिकली उसके कॉलम नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, जैसे कि स्टूडेंट एक टेबल हो गया, तो फिर उसमें दो है, स्टूडेंट रोल नंबर एंड द स्टूडेंट नंबर, या फिर उसका जो फ़ोन नंबर होगा वो। तो फिर हमारे ये दोनों भी एक ऐसी की है कि जिससे हम उसके सारे के सारे रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इन दोनों की को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। और यही यही सेम क्राइटेरिया रहता है प्राइमरी की का, कि हम कौन से भी की से या फिर कौन से भी कॉलम नेम से उसके रिकॉर्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं यूनिकली। सो ये दोनों भी उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि रोल नंबर से सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर होगा, वैसे ही फ़ोन नंबर भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो फिर हम किसी भी इन दो कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने प्राइमरी की के सामने रोल नंबर लिख दिया, तो फिर हमारा जो प्राइमरी की होगा स्टूडेंट टेबल का वो होगा रोल नंबर। या फिर अगर मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ तो फिर फ़ोन नंबर भी हो सकता है। तो ये रही वो पहले दो की। और उसके बाद जो दूसरी की मतलब फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है या फिर एक ऐसी की है जो कि पहले वाले टेबल में एक प्राइमरी की होती है, और उस प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस और एज अ रिलेशन शो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला टेबल था स्टूडेंट, उसमें जो हमारी प्राइमरी की थी वो थी रोल नंबर। और अगर एक दूसरे टेबल में जो कि होगा हमारा कोर्स, उसमें अगर हमने प्राइमरी की जो कि पहले टेबल की थी जो कि रोल नंबर था, तो फिर उस रोल नंबर को अगर हमने यूज़ किया दूसरे टेबल में, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फॉरेन की, जो कि हमारे पहले टेबल की प्राइमरी की थी। सो ये बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल थिंग्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि बहुत बार आ चुका है, वो है आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ डीबीएमएस। सो डीबीएमएस का हमने इस डायग्राम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला होगा यूज़र इंटरफेस, दूसरा होगा क्वेरी प्रोसेसर और तीसरा होगा स्टोरेज मैनेजर या फिर स्टोरेज डिस्क। तो फिर इसमें यूज़र इंटरफेस में हमें चार यूज़र याद रखने। पहला होगा नेटिव यूज़र जो कि इस क्वेरी प्रोसेसर से इंटरैक्ट करेगा बाय यूजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस। दूसरा होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि इस क्वेरी प्रोसेस से इंटरैक्ट करेगा बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो लिखेगा, राइट करेगा। ये यहाँ पे याद रखना, ये डायग्राम हमें याद रहनी चाहिए कि कैसी थी। तीसरा होगा सफिस्टिकेटेड यूज़र्स, ये क्या करेंगे, इनका काम क्या होता है, ये क्वेरी लिखने का काम करते हैं, इसलिए हम क्या रखेंगे, क्वेरी टूल्स। और चौथे होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होता है कि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि हमारे जो भी डेटाबेस होगा उसके जो भी प्रोसेस या फिर उसका मैनेजमेंट का काम करेंगे, और उसका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ईटीसी का काम करेंगे, वो होंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो क्या करते, टूल्स का यूज़ करके इंटरैक्ट करते क्वेरी प्रोसेसर से। तो अब आते हैं क्वेरी प्रोसेसर में। तो फिर क्वेरी प्रोसेसर में क्या क्या है, क्वेरी प्रोसेसर में तीन पार्ट है। पहला होगा डीडीएल इंटरप्रेटर। ये डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंपल में लिख देने का है कि ये सिर्फ कन्वर्ट करने का काम करता है डेटा डिक्शनरीज में। मतलब जो भी हमारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको इंटरप्रेट करेगा और उनको कन्वर्ट करेगा डेटा डिक्शनरीज में। और दूसरा टाइप होता है डीएमएल। डीएमएल क्या करता है, डीएमएल हमारी जो क्वेरी होती है उसको एक कन्वर्ट कर देता है एक प्लान में, जो कि अंडरस्टेबल होगा क्वेरी प्रोसेसर से या फिर क्वेरी इंजन से। और थर्ड होता है क्वेरी इंजन। क्वेरी इंजन में क्या होता है कि हमारी जो भी क्वेरी आती है क्वेरी इंजन के पास, वो उसे इवोलेट करने का काम करता है और उसका जो कुछ भी आउटपुट होगा वो जनरेट करने का काम करता है। उसके बाद आता है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर में हम देखेंगे बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथोरिटी मैनेजर एंड ट्रांजेक्शन मैनेजर। बफर मैनेजमेंट क्या करता है काम, फेचिंग करने का, जो भी हमें डेटा चाहिए या फिर जो कुछ भी चाहिए वो उसे फेच करने का काम करता है बफर मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करेगा, डिस्क में हमारा डेटा स्टोर करने का काम हुआ है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन रखने का काम कौन करेगा, फाइल मैनेजर। ऑथोरिटीज मैनेजर म्हणजे क्या कि जिसको हमें वैलिडिटी देना है कि वो डेटा एक्सेस कर सकता है या फिर कोई एक्सेस नहीं कर सकता,
तो फिर वो अथॉरिटीज़ देने का काम करता है अथॉरिटी मैनेजर, और इंटीग्रिटी चेक करता है कि इंटीग्रिटी है या नहीं डेटाबेस की। और लास्ट होता है ट्रांजेक्शन मैनेजर, जो कि ट्रांजेक्शन पे ध्यान देता है कि ट्रांजेक्शन कौन सा फेल तो नहीं हो गया, सब सही चल रहा है ना, और उसकी कंसिस्टेंसी पे भी काम करता है। और उसके बाद स्टोर्स में क्या होता है, डिस्क, फाइल्स, डेटा डिक्शनरीज, ईटीसी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अब्स्ट्रैक्शन इन डिटेल। तो फिर इसके बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हमारा जो इन रिलेटिव मतलब जो कि हमें नहीं चाहिए वो वाला प्रोसेस हम यूज़र को नहीं दिखाएंगे, और सिर्फ यूज़र को फंक्शनैलिटी और आउटपुट दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें उसे सिंपल रखना है। अगर मैंने गूगल पे जाके अगर सर्च किया कि मुझे ये दिखाओ, तो फिर वो मेरे को प्रोसेस नहीं दिखाएगा, वो मेरे को सीधा आंसर और आउटपुट दे देगा। इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन, कि हमारा जो इंटरनल इन रिलेटिव मतलब जो कि हमें नहीं चाहिए वो प्रोसेस न दिखा के हमारा सॉफ्टवेयर आप या फिर हमारे प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी दिखाने का काम मतलब अब्स्ट्रैक्शन। ये एक सिंपल लाइन लिख देने का, और उसके बाद लिखना है कि अब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है फिजिकल, लॉजिकल, और थर्ड होता है व्यू लेवल। तो फिर पहले फिजिकल लेवल मतलब क्या, वो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसका काम क्या है, कि डेटा कैसे स्टोर होता है ये हम डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग द फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या है, फिजिकल लेवल का ऊपर का लेवल, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और डेटा कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, और उसकी इंटेग्रिटी, ये सब हम चेक करेंगे लॉजिकल लेवल में। और उसके बाद आता है व्यू लेवल। व्यू लेवल मतलब क्या, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसके साथ यूज़र इंटरफेस जो होगा वो इंटरेक्ट करेगा, मतलब यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट करने का काम करेगा। व्यू मतलब क्या, कि हम कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन अगर एक बड़ा टेबल है और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो चाहिए, जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर ही चाहिए और उसका रोल नंबर ही चाहिए, तो फिर हम यू का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही कॉलम देखेंगे, बाकी का कुछ भी नहीं देखेंगे। इसलिए हम व्यू का यूज़ करते हैं। और इसमें हमें एक फीचर मिलता है वो कि मल्टी व्यू। मल्टी व्यू मतलब क्या, कि हम एक ही टेबल को या फिर एक ही पिक्चर को हम अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, इसका मतलब होता है व्यू। तो फिर ये हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होता है रिलेशनशिप कार्डिनलिटी। इसमें हम दो 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 एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाने का काम करते हैं। तो फिर इसका पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या, कि हम दो एट्रीब्यूट के बीच, दो एंटिटीज़ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप दिखाएंगे, और इनका रिलेशनशिप 1-to-1 होगा। जब हम 1-to-1 रिलेशनशिप का यूज़ करते तो फिर हमें याद रखना है कि हम उसे दो तरीके से शो कर सकते। पहला मतलब, पहले हम ए ए एंटिटी का एक टेबल बनाएंगे, और बी एंटिटी का टेबल में सिर्फ और सिर्फ ए का प्राइमरी की ही हमें ऐड करना है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि वे वन मतलब क्या, ए आर मतलब क्या, ए वाले टेबल में हमने रिलेशनशिप का यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होगा, कि हम ए वाले टेबल में बी वाले टेबल की प्राइमरी की को इंसर्ट करने का काम करेंगे, और बी वाला टेबल जैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरा टाइप होता है 1-to-many और many-to-one। जब भी ऐसा टाइप आए 1-to-many या many-to-one, तो फिर याद रखना हमें कभी भी जिस साइड मेनी होगा, जिस एंटिटी के पास मेनी होगा, उस एंटिटी के टेबल में हमें जो वन वन वाले एंटिटी है उसका प्राइमरी की ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, अगर बी इज़ मैनी, जब बी एंटिटी यहाँ पे मैनी होगा, तो हम क्या करेंगे कि बी वाले टेबल में ए की प्राइमरी की ऐड करेंगे और ए वाला टेबल सिंपल ही रखेंगे। और जब भी 1-to-1, 1-to-many, many-to-one आता है, तब याद रखना सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल बनाने हैं हमें। और थर्ड आता है मेनी टू मैनी में हम क्या करते हैं कि 3 टेबल्स बनाते हैं। 3 टेबल्स, उसमें क्या होता है, एक पहला टेबल होता है जो कि ए एंटिटी का सिंपल टेबल, बी मतलब क्या, बी एंटिटी का एक सिंपल टेबल, और तीसरा हम टेबल बनाते हैं वो होता है रिलेशनशिप का। इस टेबल में हम क्या करते हैं,
ए एंटिटी का प्राइमरी की लेते हैं और बी एंटिटी का प्राइमरी की लेते हैं और इन दोनों का एक सेपरेट टेबल बनाते हैं। ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में।